ले लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी निशान ले सकते हो। उससे लिखा हो बस सवाल में द्विआधारी सक्रिया, तो इसमें द्विआधारी सारणी बनानी है, सक्रिय सारणी बनानी है, ठीक है। तो द्विआधारी सक्रिय सारणी देखो ये कैसे बनेगी, संख्या लिख लो 1 2 3 4 5, ये भी लिख लो 1 2 3 4 5 ऐसे। और यहाँ पे ये निशान, चाहे स्टार हो, चाहे जी वाला निशान हो, चाहे इसके ऊपर वाला निशान हो, कैसा भी निशान हो, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना बात, ये कैसे बनेगी लाइन। 1 और 1 दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? एक ही है। 1 और 2 में छोटी संख्या एक, 1 और 3 में छोटी संख्या एक, मतलब समय एक आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि तो एक के साथ जोड़ा बनाएंगे तो वो एक ही छोटी बनेगी उनमें, है ना। अब एक 2 और 1 में एक, 2 और 2 में 2 और 3 में और 2 और 2 जाएगी, क्यों। उसके बाद 3 और 1 में छोटी संख्या क्या है? एक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4, छोटी संख्या 3 आ जाएगी, ठीक है। और 4 और 1 में छोटी संख्या 1 2 3 4 5 में मतलब ऊपर की आ जाएगी सब, 1 2 3 4 5, बस ये सारणी बन गई, सारणी बनानी, ठीक है। बस अब देखो समझ लो कैसे करना है। प्रश्न क्रमांक 4 में उन्होंने समुच्चय दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, और उन्होंने द्विआधारी संक्रिया का मान ना देते हुए, मतलब संबंध ना देते हुए सारणी दी। अब इस सारणी से ही तुम्हें आंकलन करना है कि इनका मान कैसे निकालें। सुनो, जैसे 2 स्टार 3, इसका मतलब है 2 इधर देखो, 3 इधर देखो, यहाँ के नीचे क्या है? 1। हेलो, हाँ जय श्री राम, हाँ क्लास चल रही है, मैं आपको ऊपर बात करवा देता हूँ। ठीक है, क्यों तो नानी की बात करो। हाँ तो देखो प्रश्न क्रमांक 4 में समुच्चय दिया है, द्विआधारी संक्रिया दी है, लेकिन द्विआधारी संक्रिया के बीच में संबंध नहीं बताया है। द्विआधारी संक्रिया का जो संबंध नहीं बताया कि ए और बी में संबंध क्या होगा। लेकिन अपने यहाँ सारणी देख के, द्विआधारी संक्रिया सारणी देख के अनुमान लगा लिया। तुम लोग नहीं लगा पा रहे अनुमान, क्योंकि हम लोगों को तो अनुभव है, इसलिए देख से ही पता लगा दिया कि ये ए स्टार बी एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, मतलब ए तथा बी का महत्तम समावर्त, ए तथा बी का महत्तम समावर्त। देखो क्यों है, ध्यान से सुनना। 1 और 1 का एचसीएफ क्या होगा? एक ही होगा। 1 और 2 का एचसीएफ महत्तम समावर्त निकाल लेते हो ना, जो सबसे ज्यादा कॉमन निकले, है ना। 1 और 2 में क्या कॉमन निकलेगा? एक ही। 1 और 3 है कॉमन का मतलब होता है उसके गुणनखंडों में कॉमन, है ना। तो जो गुणनखंडों में वेनिष्ठ संख्या होती है उसको लिखा जाता है। तो 1 में कोई एक ही आएगी, 1 और 2 में एक ही वेनिष्ठ संख्या बनेगी, 1 और 3 में एक ही बनेगी, 1 और 4 में एक ही बनेगी, 1 और 5 में एक ही बनेगी, वेनिष्ठ संख्या बनेगी कि नहीं। और 2 और 1 में भी एक ही बनेगी। अच्छा 2 और 2 में 2 हो जाएगी, इसलिए 2 आ गया। आगे समझे। और 2 और 3 के साथ कुछ गुणनखंड कॉमन नहीं आएगा, 2 और 4 के साथ 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। महत्तम समावर्त तो निकाल लेते हैं ना। जैसे 4 को अपन कैसे लिखते हैं? 4 गुणा 2
2 गुणा 1 है ना। और 2 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 1। तो इनमें मैं क्या है, महत्तम समावर्त 2 है ना भाई, 2 और 1, तो 2 गुणा 1 तो 2 ही बनेगी। और अब जैसे इसकी जगह 1 5 ले लें, तो 5 को अपन तो 1 गुणा 5 ही लिख पाएंगे। 3 को क्या लिख पाएंगे, तो इसका महत्तम समावर्त क्या होगा 1। तो तुम देखो 5 और 3 का महत्तम समावर्त, ठीक है। तो 5 और 1 का 1 ही, 5 और 2 का 5 और 3 का 5 और 4 का 5 और 5 का 5। आगे समझे, महत्तम समावर्त का संबंध दिया यहाँ पे। चल, तो अब तो चाहे टेबल देखो चाहे मत देखो, यहाँ लिखते जाओ। देखो 2 और 3 का महत्तम समावर्त 1 और 4, और 1 और 4 का 1 और 4 का महत्तम समावर्त 1 ही आएगा, ठीक है। चल अब इधर आ जाओ, 2 स्टार 3 और 4 में 1 और 2 और 1 में बराबर है। क्रम निर्णय का मतलब होता है कि तुम ए और बी का महत्तम समावर्त निकालो, चाहे बी और ए का महत्तम समावर्त निकालो, बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे भी देख लो, एक जैसे 1 और 2 का महत्तम समावर्त क्या है 1, और 2 और 1 का 1। क्यों, एक उदाहरण दे दो कि 1 स्टार 2 का भी महत्तम समावर्त 1 है, तथा 2 स्टार 1 है तो अभी उसका महत्तम समावर्त 1 ही निकलेगा। वो तो महत्तम समावर्त प्रश्न उत्तर थोड़ी बदल जाएगा। चाहे ए और बी का महत्तम समावर्त मतलब एचसीएफ निकालो, चाहे बी और ए का। एचसीएफ ही ज्यादा बोलते हो कि महत्तम समावर्त बोलते हो, एचसीएफ ही बोलते हो ना, एलसीएम और एचसीएफ तो जितना तो सामान्य भाषा बन गई। चल अब बता, इसका बता मान 2 और 3 का एचसीएफ है 1, 4 और 5 का और 1 और 1 का बस जो उत्तर होगा, ठीक है। तो टेबिलिटी बस उसकी उसका प्रगुण पकड़ लिया कि उसमें प्रगुण क्या है। अच्छा जे टेबल बन के नहीं आई। सवाल अगर वस्तुनिष्ठ में आया था पिछली बार तो ऐसे आया थे ए और बी एचसीएफ है ए और बी का, ठीक है। फिर उन्होंने काय का मान पूछा, इतना सरल आया था वस्तुनिष्ठ कि 2 3 का 2 स्टार 3 का मान बता, फिर वस्तुनिष्ठ में लिखा था कि 2 और 3 का क्या होगा, बस पहचानना पड़ेगा। हाँ, पहचानने की जरूरत नहीं है, सारणी तुम्हें आएगी नहीं, वहां तो क्लियर लिख के आएगा कि ए और बी का एलसीएम या ए और बी का एसएम माने क्या बोलते हैं, प्राकृत नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या 2 आधारी संक्रिया ए स्टार बी, ए तथा बी का एलसीएम, ठीक है। अब तो हिंदी मीडियम वालों को भी एलसीएम शब्द तो इतना माइंड में भूल गया कि वो लघुत्तम समावर्त बोला तो उल्टा सीधा सा लगेगा भाई। और अब तुम्हें बताना है 5 और 7 का एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम 35 आएगा, ठीक है। और 20 और 16 का एलसीएम क्या होगा 80, 16 पंजी 80। मैं बताता हूँ एलसीएम और एचसीएफ का हमेशा का संकट खत्म कर देता हूँ। लोग आगे इतना गहराई से सोचते ही नहीं है जितनी गहराई इनमें, ठीक है। सुनो, क्रम विनिमय नियम माने तुम चाहे ए और बी का एलसीएम निकालो, चाहे बी और ए का एलसीएम निकालो, बराबर आएगा, ठीक है। मतलब ए स्टार बी हो चाहे बी स्टार ए हो, ठीक है। सभी संख्याएं ए और बी जो प्राकृत संख्या में आती हैं बराबर होंगी। देखो कैसे, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, और 2 और 1 का करें तो भी 2 ही आता, ठीक है। साहचर्य नियम का मतलब होता है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये बराबर होना चाहिए। अब देखो कैसे, कोई उदाहरण ले लो 3 स्टार 5 स्टार 6 बराबर
3 स्टार 5 स्टार 6। तो देखो चलो इधर देखो 5 और 3 का एलसीएम 15 और इधर 3 स्टार 5 और 6 का एलसीएम 30। ठीक है, और 15 और 6 का एलसीएम 30। हमेशा गुणा के बराबर नहीं होता है एलसीएम। एलसीएम का कांसेप्ट क्लियर है ही नहीं कई लोगों का। तो ठीक है, तो 30 बता दें, और 30 और 3 का एलसीएम 30। तो दोनों का बराबर आया एलसीएम साचर नियम का। अब सोचो कि 8वें 9वें की चीज भी आज क्लियर नहीं है एलसीएम। अब मैं बताऊंगा वेल फिर क्लियर होती कैसे है गणित की चीजें। ठीक है, चलो हाँ अब सुनो स्टार तस्मक। अब ध्यान से सुनो, जी पहला शब्द आया है तुम्हारे नया, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इसलिए इसे ई से बताया जाता है। ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग आई से है, लेकिन इसे आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से बताया जाता है। अब सुन लो पहले क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे गुणा का तस्मक अवयव एक होता है। एक क्यों होता है? एक का गुणा किसी भी संख्या में करें, क्यों एक का गुणा 2 में करें तो 2 ही रहेगा, उसमें संख्या में परिवर्तन नहीं होगा ना। तो एक सुनो बाद में पढ़ा लेना, पहले पढ़ लो। ठीक है, हाँ एक का गुणा 3 में करें तो 3 ही। मतलब तस्मक अवयव का मतलब होता है कि ऐसी संख्या के उस पर संक्रिया लागू करने पर दूसरे अवयव पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे तो गुणा का तस्मक अवयव क्या हो गया 1, ऐसे ही योग का तस्मक अवयव क्या होगा 0। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ें और गुणा थोड़ी करेंगे, जोड़ेंगे भाई। जोड़ का तस्मक अवयव क्या कहलाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाली संख्या में नहीं पड़ेगा। तो अपन को ऐसे ही बताओ एलसीएम का तस्मक अवयव क्या होगा। तो देख ध्यान से देखना, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3। 1 और 5 का 5। तो तुम देख रहे हो गुणा की तरह ही तस्मक अवयव एलसीएम का क्या 1 ही होगा। तो 1 का किसी के साथ में भी एलसीएम करें उस अवयव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का 4 के साथ एलसीएम करें तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे ए स्टार ई। ए माने कोई भी अवयव ले लिया जाए, ई का मतलब तस्मक अवयव, या ई स्टार ए करें तो वो ए ही प्राप्त होना चाहिए सभी संख्याएं जो प्राकृत संख्या में आती है। ठीक है, तो अब सुनो ए स्टार ई बराबर ए, तो ई कितना होगा 1, तो उत्तर तभी ये ही आएगा, है ना। तो कहने का मतलब हो गया ई बराबर 1। इसका कह देंगे तस्मक अवयव क्या होगा ई बराबर एलसीएम, गुणा की तरह चलता है। ठीक है, अब आता है बाद में उतार लेना व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब होता है, जैसे सुन लो पहले 2 का गुणा 1/2 के साथ करें तो 1 आएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें कोई अन्य संख्या का गुणा करें तो उसका तस्मक अवयव आ जाना चाहिए। जैसे 3 में कितने का गुणा करेंगे 1 आ जाए, 1/3 का। तो गुणज तस्मक अवयव ए का 1/a होता है। ठीक है, अब अपन एलसीएम में सोचें ऐसा। एलसीएम में माने ए का व्युत्क्रमणीय अवयव मैंने जैसे ए इनवर्स कह दिया,
तो ए स्टार ए इनवर्स हो, चाहे ए इनवर्स स्टार ए हो, ये उत्तर ई मिलना चाहिए, जिसमें सभी संख्याएं ये ए इनवर्स सभी प्राकृत संख्या ही होना चाहिए। यहाँ पे भी ई क्या होना चाहिए, ई भी प्राकृत संख्या n में ही होना चाहिए, ठीक है, बाहर से नहीं निकलना चाहिए, इसी समुच्चय से निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना है, 3 का किसके साथ एलसीएम करें कि 1 आ जाए उत्तर। अब ध्यान से सुनना, माइंड लगाना है इसमें। 3 का एलसीएम ऐसी कौन सी संख्या के साथ करें कि उत्तर 1 आए। नहीं तो 3 और 1/3 ऐसा एलसीएम लिया है तुमने, 3 और 1/3 का एलसीएम तो 3 ही आएगा, देखा नहीं है तुमने, 3 धन 1/3 लिखा हो तो एलसीएम कितना लेते हैं 3। एक बताओ तुम तो, 1 आना चाहिए ऐसी संख्या बताओ, या 4 सोच लो, 5 सोच लो, 5 जैसे एक सुनो, 1 का 1 के साथ एलसीएम करें तो 1 आएगा, 1 का 1 के साथ एलसीएम करें तो 1 आएगा, लेकिन 5 का ऐसी कौन सी संख्या है जिसका एलसीएम करें, जिसके साथ उसका एलसीएम करें तो 1 आना चाहिए, कोई नहीं है, कोई नहीं है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। देखो एक आध उदाहरण देके बता दूं, जैसे 3 और ए इनवर्स, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसके बारे में पता नहीं है ना अपन को, पता नहीं है, जबकि 1 तो होगा नहीं, 1 तो किसी हालत में नहीं आ सकता, 1 माने ई के बराबर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए इनवर्स माने व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व नहीं होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। चलो इतना उतार लो, फिर तुम्हें बताएंगे जी एलसीएम और एचसीएफ का मेन कंसेप्ट, क्योंकि अभी भी गड़बड़ा जाते हैं कई लोग एलसीएम लेना पड़ता है डायरेक्ट। एलसीएम और एचसीएफ तुम्हें हिंदी में अंग्रेजी में ही समझाएंगे, अभी अंग्रेजी शब्द ही ज्यादा चलते हैं, सुनो हिंदी में ही बताएंगे, अंग्रेजी में बताएंगे। एलसीएम इसका मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लघुत्तम समावर्त जी बोलते हैं, लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त इसका शुद्ध अर्थ बताऊं, सुनो, जैसे अपन 3 और 5 का एलसीएम देखें तो अपन डायरेक्ट 15 लिखेंगे। अब दिक्कत आ जाती है जैसे 15 और 60 का एलसीएम, तो मैंने तो लिख दिया डायरेक्ट, तुम भी डायरेक्ट बता दोगे। सुनो इसका मीनिंग क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट। देखो 5 तथा 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। एक बात तो जी समझ लो, नाम है छोटा, लोएस्ट, लोएस्ट माने क्या होता है छोटा, और उत्तर निकलते हैं बड़े बड़े। 3 और 5 का एलसीएम 15 और एचसीएफ 1, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताओ नाम बड़ा है उत्तर निकल रहा है छोटा, इसका मीनिंग दरअसल क्या है, नामों से कुछ नहीं होता, उसके गुणों में पहुंचना पड़ता है कि उसके गुण क्या है, ठीक है। अब नाम तो किसी का बेचारे का गरीब हो, रिक्शा चला रहा हो, और बा का नाम क्या हो धनीराम, अब वो धनीराम ही तो थोड़ी हो जाएगा, रिक्शा चला रहा है बेचारा धनीराम, या कई उनके नाम तो करोड़ी मल लिख देते, करोड़ी मल। अब बेचारा एक भिखारी था, उसका नाम करोड़ी मल था, तो मैंने तेरा नाम करोड़ी मल काहे के लिए रख दिया, जब पिताजी ने रख दिया भीम मांग बताओ। तो नाम से गुण, उसके गुणों में घुसा जाता है कि गुण क्या है। अब सुनो गुण का मतलब समझ, एलसीएम का मतलब है जैसे अपने 3 और 5 का एलसीएम निकाला, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम
समावर्त। आज तक तुम लोगों ने इनका मीनिंग ही नहीं समझा होगा, बस नाम नाम याद कर लिया। अब नाम नाम याद करने से करोड़ीमल का नाम याद करने से करोड़पति नहीं बनेगा, उसकी करोड़पति की भूमिका नहीं बन जाएगी। उसका गुण लघुत्तम समावर्त, इसका मतलब होता क्या है? एलसीएम। 3 की टेबल लिखो, 3 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 का 12, 3 5 15। 5 की टेबल लिखो, 5 1 5, 5 10, 5 3 15, 5 4 20 डॉट 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 ऐसे। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, माने इस टेबल में ऐसी कौन सी संख्या है और इस कौन सी संख्या है जो सबसे पहले मिल रही हो? 15 मिल रही है ना, इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल माने होता है पहाड़ा, उसके गुणज। तो इसकी हिंदी क्या है? लघुत्तम समावर्त। इनको बोलते हैं 15 को बोलते हैं लघुत्तम समान माने समान मिल जाए, वर्त माने गुणज, माने लघुत्तम समावर्त माने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पूरी टेबल में जो सबसे पहले उत्तर मिल जाए, समान संख्या मिल जाए, उसी को बोलते हैं एलसीएम। अब जैसे अपन 15 और 60 का देखें तो देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 43, 15 चौक 60 और 60 एकम 60 दूनी 120। तो हम देख रहे हैं कि जब टेबल में जैसे 60 है और इसमें कॉमन सबसे पहले 60 मिली, तो ये एलसीएम हो। तो एलसीएम माने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, माने मल्टीपल माने होता है पहाड़ा। तो जो पहाड़े में सबसे पहले मिल जाए वही है एलसीएम। ठीक है, सीधा सीधा अर्थ जिस समझ लो। क्यों? एलसीएम माने एक शब्द में याद कर लो, एलसीएम माने ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए। एलसीएम माने ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो सुन तुरंत सोचो, 3 और 5 सबसे छोटी संख्या कौन सी? 15 में भाग चला जाए। ऐसे ही 15 और 60 में ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए, छोटी से छोटी संख्या 60 से पहले की कोई संख्या ऐसी नहीं है इसमें भाग चला जाए। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 5 का कॉमन क्या होगा? फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 5 इसमें। तो हाईएस्ट माने सबसे ज्यादा कॉमन क्या मिल रहा है? 1, इसलिए